स्टैंडर्ड 6 के मैथ्स हैं आईसीएसई का, डीमास एंड बोर्ड मास। हालांकि ये दोनों जो हैं अलग अलग चैप्टर्स में हैं, लेकिन ये बहुत सिमिलर हैं इसके जो सवाल हैं, इसलिए हमने इसको एक ही जगह पर कर दिए हैं। तो देखिए ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक बार बच्चे ध्यान से देखना है और सारी बातें क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे भी कोशिश करता हूँ जो मैथ्स बने उसका थ्योरी बच्चों के दिमाग में पहले क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद वो मैथ तो ज़रूर बनेंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये डीमास का पूरा क्या क्या बातें डीमास में होता है। जो 4 फंडामेंटल हमारे ऑपरेशंस हैं, जैसे डिवाइड हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, प्लस हैं और माइनस हैं। ये चारों ऑपरेशन अगर किसी एक सवाल में उपस्थित हो तो उस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। कभी कभी इन सवालों के साथ ब्रैकेट और ऑफ भी जुड़ा रहता है, जैसा कि हर सिंप्लीफिकेशन में आगे चलकर आप देखेंगे। तो ये चारों ऑपरेशन के बारे में और ये 6 ऑपरेशन के बारे में, कौन कौन से ऑपरेशन का सीक्वेंस क्या होगा, पहले कौन सा काम को करेंगे और बाद में कौन सा काम को करेंगे, सिर्फ इसी बात को अगर आप याद रख ले तो आपका हिसाब कभी भी गलत नहीं होगा। अब डीमास का मतलब डी फॉर डिवीज़न, और ये देखिए डिवीज़न का हमने यहाँ पर सिंबल लगाया है, तो ये डिवीज़न आप लोग पहचानते हैं और आप 6 के बच्चे हैं तो डिवीज़न का सिंबल को ज़रूर जानते होंगे। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये चारों ऑपरेशन को मिलकर डीमास बना है। अब ये बोडोमास कैसे बने हैं। बोडोमास में 2 बातें और जुटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तो वही 4 ऑपरेशंस हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ बी फॉर ब्रैकेट एंड ओ फॉर ऑफ है। अब देखिए अब इनका हिसाब को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम एक काम को करते हैं, अब इधर के और सभी लिखे हुए चीज़ों को हमने मिटा देते हैं और अब देखिए 2 एग्जाम्पल लेकर इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपको 2 से 3 मिनट समय देना है डीमास को समझने के लिए। अब हमारा ये जो पहला सवाल है इसको देखिए, 56 + 2 × -5 -45 / 9। तो इसमें इसके अनुसार डीमास के रूल के अनुसार पहला जो ऑपरेशन हम करेंगे वो डिवीजन का करेंगे। तो बाकी सारे को हम नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ लिख देते हैं और इस काम को करते हैं। तो ये चूंकि माइनस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। तो 9 × 5 = 45, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5। समझ गया कि क्यों यहाँ पर 5 आया। अगर 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 5 = 45, तो 5 आया और ये माइनस जो है पहले से यहाँ पर है। अब डिवीजन के काम हो जाने के बाद डीमास के अनुसार इस काम को हमने कर दिया। अब उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का वर्क को हमें करना है, तो 56 को यहाँ रखते हैं और यहाँ प्लस और माइनस के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पर जो साइन होगा माइनस का होगा, प्लस
इन प्लस है ये और इंटू माइनस, तो माइनस का साइन, और 5 2 जा ये हो जाएगा 10, और ये भी एक -5 जो पहले से चलता आ रहा है। अब ये चूंकि दोनों ही माइनस है, अब सोचिए किसी दुकानदार के पास गए, पहले दिन मैंने 10 रुपया उधार लिया, दूसरे दिन 5 रुपये उधार लिया, तो टोटल मैंने कितने उधार लिए? तो दोनों माइनस आपस में जुट जाएंगे और ये हो जाएगा मेरा 15 रुपया का उधार, और मेरे पास 56 रुपया यहाँ है। तो इसको माइनस कर 6 में से 5 माइनस करने पर होता है 1, और 5 में से 1 करने पर होता है 4। तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्व्ड। ये 1 नंबर का क्वेश्चन शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कि एक दूसरा क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतार भी ले सकते हैं। अब कुछ देर के बाद हम इसको अब मिटा देते हैं। इसको आप लोग देख चुके होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन है नहीं। अब दूसरे, चूँकि मेरे नीचे जितना जगह है वो कम पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर हटा कर ही नया क्वेश्चन लिखते हैं, जो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। अब ये दूसरे क्वेश्चन को भी हल करते हैं, फिर से एक बार यहाँ पर नज़र डालते हैं। तो पहले यहाँ इस जगह पर आप जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर डिवीज़न है, तो पहले यहीं पर काम हम करेंगे, क्योंकि हमारा जो नियम है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस बात को बार बार याद रखना है और इसी के सिर्फ इसको फॉलो करते हुए हमें काम करना है। 17 कुछ बदलाव नहीं, प्लस 19 5 या 95 डिवाइड हो गया, और ये उसके बाद इस सेकंड स्टेज में यहाँ कुछ भी नहीं करते हैं, इसको केवल यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद इसको देखिए, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो इस दोनों को बीच में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 17 प्लस 5, यहाँ कुछ नहीं करना है, प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा, जैसा कि हम आपको पहले ही बोले थे। और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। ये बात आपको ध्यान में रखकर काम को करना है। अब ये देखिए 4 7 या 28 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हो? एडिशन। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, 17 and 5 ये हो गया 22 माइनस 28। अब चूंकि 22 में से 28 को नहीं माइनस कर सकते हैं, तो 28 में से ही इसको घटाएंगे, तो आएगा कितना? 6। लेकिन चूंकि माइनस बड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस का एक साइन डाल देंगे। अब ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व्ड। अब ये डिमास का जो है हमारा जो काम खत्म हो गया। अब हम आगे बोर्ड मास का 1-2 हिसाब बनाकर एक्सप्लेन करेंगे, तब जाकर ये क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। तो हम अब क्या करते हैं, इधर आप लोग इसको देख चुके हैं, मैं आपके साथ धीरे धीरे सॉल्व किया, शायद आपको ये सॉल्व करना सीख चुके होंगे। अब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। डिमास का पूरा काम हमारा खत्म हो गया। अब इसके आगे जो है हम जो भी सवाल लेंगे वो बोर्ड मास का लेंगे। अब हमने बोर्ड मास पर आधारित एक प्रश्न को लिया है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे आपके सामने बिल्कुल स्लो मोशन में, ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकें। फिर आप यहाँ पर एक बार बातों को पढ़ लीजिए। इसको मैंने इसीलिए लिख छोड़ा है, मैं इसको चाहता तो मिटा देता, क्योंकि इस पर अभी हमें प्रश्न बनाना है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर
सबट्रैक्शन। ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन और ऑफ दोनों रहे तो पहले हम लोग ऑफ का काम करते हैं। तो वो तो बाद की बात है, पहले सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर ये क्या है, बी फॉर ब्रैकेट है, बी फॉर ब्रैकेट, इसलिए इस ब्रैकेट का काम को हम लोग पहले करेंगे। अब 9 और 3 का जो एलसीएम होगा आपको ही पता है 9 ही होगा। 3 9 जा 3 जा 9, 3 आया और 3 2 जा, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 9 1 जा 9, तो 5 1 जा 5। अब इस ब्रैकेट को फिर से क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर ऑफ भी लिख देते हैं, 9/22 लिख देते हैं, डिवीज़न 2/3 लिख देते हैं, इंटू 4/5 भी लिख देते हैं, -1/5। अभी तक ब्रैकेट का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये सारे लिखते जा रहे हैं और ब्रैकेट भी आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये आखिरी बार है। 6 और 5 को ऐड करने पर 11 आएगा। ऑफ 9/22 डिवाइडेड 2/3 मल्टीप्लिकेशन 4/5 -1/5। अब जब ब्रैकेट का काम हो चुका है, आप देख रहे हैं, तो अब दूसरी बार जो काम हम लोग करेंगे ये ऑफ का करेंगे। तो ऑफ का काम करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑफ आपको नज़र आ रहा होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए ऊपर नीचे ये कटेंगे। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो इन सारे को 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, तो ये सारे हो जाएंगे 1/2। आगे इस लाइन में कोई आगे काम नहीं करेंगे, इसको सिर्फ लिख देंगे, मल्टीप्लाई 4/5 -1/5। अब डिवीजन को हम लोग कैसे बनाते हैं, अब डिवीजन का काम करेंगे। ये डी फॉर डिवीजन, स्टैंड फॉर डिवीजन। डिवीजन में होता क्या है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं, ये आपको ही पता है, और वो रेसिप्रोकल होकर चेंज हो जाता है उसके राइट साइड वाले जो अंक होते हैं। अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाइड 3/2 मल्टीप्लाइड 4/5 -1/5। तो मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा, आपको ही पता है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 1/5। अब देखिए नीचे क्या बचा, सिर्फ 5। ऊपर 3 1 जा 3 एंड 1, तो ये 3 ही होगा। 1 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3 -1/5। और 5 और 5 दोनों का एलसीएम 5 ही होगा। 5 1 जा 5, 3 -5 1 जा 5 1। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 2/5, और ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आप देखिए, हम बोडमास और डीमास से अब जो है ये आपके प्रैक्टिस पर है कि आप बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और नीचे हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रहे हैं जिससे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो। अब आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर हमारे इस वीडियो को देखने से आपको ऐसा लगता है कि आपका नॉलेज में थोड़ा वृद्धि हो रही है तो एक लाइक का हकदार मैं बन जाता हूं। और आपके और भी साथी लोग जो अभी नहीं लॉकडाउन के कारण कहीं पढ़ने जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनको शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और बेल वाले जो घंटी वाला है उसको दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें। और मैं
हर 2 दिन 1 दिन पर वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ साइंस और मैथ से संबंधित, तो उनको लाभ हो। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहें, अच्छे से पढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें।